So let's continue our new topic, that is shock. Definition क्या होगी shock? Shock is a pathological process that result from inadequate tissue perfusion. Inadequate होगा tissue perfusion leading to cellular dysfunction and organ failure. मतलब क्या होगा, हमारा inadequate tissue perfusion होगा, ठीक है, टिश्यू के पास सही अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है. Classification of shock. Shock can be classified into hypovolemic shock, cardiogenic shock, septic shock, neurogenic shock and anaphylactic shock. अब पहले हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे. अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. व्हाट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? रिजल्ट फ्रॉम लो कार्डिक आउटपुट. लो कार्डिक आउटपुट से रिजल्ट होता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, दैट इज मैसिव हेमोरेज, लॉस ऑफ प्लाज्मा, दैट इज सीवियर बर्न्स, लॉस ऑफ फ्लूइड, दैट इज वोमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस. ठीक है, इसकी पैथोलॉजी क्या रहेगी? लॉस ऑफ ब्लड या प्लाज्मा या फ्लूइड, डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, लो कार्डिक आउटपुट, हाइपोटेंशन एंड शॉक, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन ऑफ टिश्यू. एट द एंड हमारा क्या हो रहा है? इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ टिश्यू हो रहा है ना, तो ये हो चुका है हमारा. अब आता है कार्डियोजेनिक शॉक पे. कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम लो कार्डिक आउटपुट ड्यू टू इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज. लो कार्डियल आउटपुट होगा ड्यू टू, मतलब सब में लो कार्डियल आउटपुट ही हो रहा है क्योंकि हमारे पास पहुंच नहीं पा रहा ना, वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा टिश्यूज के पास. रिजल्ट ड्यू टू, हमें ड्यू टू देखना है ड्यू किस 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 कारण से हो रहा है. इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज हो, एग्जांपल मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज. सेकेंड क्या होता है? एक्सटेंसिक प्रेशर और कंप्रेशन ऑफ हार्ट हो, दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट. ठीक है. थर्ड क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल. ऑब्स्ट्रक्शन हो आउटफ्लो ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए. मैकेनिकल वल्वुलर स्टेनोसिस हो जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए. ठीक है. पैथोजेनेसिस, डायरेक्ट मायोकार्डियल डैमेज. क्या क्या कैसे पैथोजेनेसिस होगी इसकी? डायरेक्ट मायोकार्डियल डैमेज हुआ, सीवियर डिस्फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का सीवियर डिस्फंक्शन हुआ, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड शॉक हुआ, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन. एट द एंड टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो गया. सेप्टिक शॉक अकर ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन. किस वजह से होता है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरल. पैथोजेनेसिस क्या रहेगी इसके? एंडोथेलियल एक्टिवेशन या इंजरी, ल्यूकोसाइट इंड्यूस डैमेज हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइंस, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा, टिश्यू इस्चीमिया होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन फेल हो जाएंगे. अब आते हैं न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक क्या रहता है? रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन एंड पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड. किसकी वजह से होता है? लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन एंड पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड. एग्जांपल एनेस्थेटिक इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. ठीक है, ये होता है किस? न्यूरोजेनिक शॉक. एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? एक्यूट वाइड स्प्रेड सिस्टमिक vasodilation and increased vascular permeability result in tissue hypoperfusion and hypoxia. एक्यूट वाइड स्प्रेड होता है सिस्टमिक वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी रिजल्ट इन टिश्यू हाइपोपर्फ्यूजन एंड हाइपोक्सिया. ठीक है. एग्जांपल इसका आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसके अंदर. इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ शॉक, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें दिखेंगे शॉक के अंदर? ऑर्गन एंड इट्स चेंजेस. एड्रेनल क्या, एड्रेनल जो ग्लैंड होता है उसमें क्या होगा? लिपिड डिप्लेशन इन कॉर्टिकल सेल्स, लिपिड का डिप्लेशन हो जाएगा कॉर्टिकल सेल्स में. किडनी के अंदर क्या होगा? किडनी के अंदर होगा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर. लंग के अंदर क्या होगा? रिलेटिव रेजिस्टेंस टू हाइपोक्सिक इंजरी, डिफ्यूज. दूसरा क्या होगा? डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज, डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज हो जाएगा. हार्ट के अंदर क्या होगा? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस दिखेगी हमें और कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस दिखेगी हमें. लीवर के अंदर क्या होगा? कंजेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ सेंट्रल लोबल रीजन ऑफ द लीवर, कंजेशन एंड नेक्रोसिस हो जाएगा सेंट्रल लोबल रीजन ऑफ द लीवर का. ब्रेन के अंदर क्या दिखेगा हमें? एनसेफेलोपैथी दिखेगी एंड कॉर्टिकल नेक्रोसिस दिखेगा. ठीक है. अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन एंटीमोर्टम एंड पोस्टमॉर्टम क्लॉट. इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इसमें दिया हुआ है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, सब हमें को याद करना है. कैरेक्टरिस्टिक एंटीमोर्टम थ्रोम्बाई एंड पोस्टमॉर्टम क्लॉट्स. अब ये इसको याद करना है हमें. अटैचमेंट टू दी वेसल्स, एंटीमोर्टम थ्रोम्बाई फोकली एंड फर्मली अटैच्ड. ये फोकली एंड फर्मली अटैच होता है, ये अटैच होती नहीं है पोस्टमॉर्टम क्लॉट. कंसिस्टेंसी इसके ये ड्राई, ग्रेनुलर, फर्म एंड फ्राइबल रहती है और ये जिलेटिनस, सॉफ्ट एंड रबरी रहती है. ठीक है. इसकी शेप जो रहती है मे और मे नॉट फिट द वेस्कुलर कंटोर्स
एंड इसकी हैव द शेप ऑफ वेसल इन विच इट फाउंड. अपीयरेंस ऑल्टरनेट डार्क एंड वाइट एरिया. करंट जेली और चिकन फैट अपीयरेंस एब्सेंट. करंट जेली और चिकन फैट अपीयरेंस एब्सेंट होती है. लाइन्स ऑफ जान प्रेजेंट एब्सेंट. मैकेनिज्म चेंजेस इन द ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी. और ये अकर इन स्टेगनेंट ब्लड इन विच ग्रेविटी फ्रैक्शनेट द ब्लड. ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? चेंजेस इन ब्लड फ्लो एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी. ब्लड फ्लो में चेंज हो जाएगा और हाइपर कोएगुलेबिलिटी से क्या होगा? हमारा एंटीमोर्टम थ्रोम्बाई बनेगा. और अकर इन स्टेगनेंट ब्लड में होगी इन विच ग्रेविटी फ्रैक्शनेट द ब्लड, जिसमें ग्रेविटी फ्रैक्शनेट कर देती है ब्लड को. मेजर फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक के मेजर पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक के कौन कौन से मेजर फैक्टर्स है? ठीक है, इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन एंड इंजरी, इंडक्शन ऑफ प्रोकोएगुलेंट स्टेट, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटीज, ऑर्गन डिसफंक्शन, इम्यून सप्रेशन. ठीक है, स्टेज ऑफ शॉक. शॉक की कौन कौन सी स्टेज होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड फेज. कंपनसेटरी मैकेनिज्म रिडिस्ट्रीब्यूट द ब्लड सप्लाई एंड मेंटेन द ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल ऑर्गन. कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो करता है ना, रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है ब्लड सप्लाई को एंड मेंटेन द ब्लड सप्लाई ऑफ वाइटल ऑर्गन. वाइटल ऑर्गन हमारे बच्चे रहे उसकी ब्लड सप्लाई को फिर ये कंपनसेट करता है. अचीव्ड बाय न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म. न्यूरो ह्यूमोरल मैकेनिज्म, हार्मोनल नहीं, न्यूरो ह्यूमोरल मैकेनिज्म. ठीक है, न्यूरो ह्यूमोरल मैकेनिज्म इसको नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड फेज को अचीव करवाता है. कंपनसेटरी चेंजेस क्या क्या होते हैं? वाइड स्प्रेड वैसो कंस्ट्रिक्शन, हर जगह वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि अपना ब्लड फ्लो सही से पहुंच पाए. फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी, फ्लूइड कंजर्व होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि हमारा ब्लड के अंदर फ्लूइड बना रहे. टैकीकार्डिया, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी. एंड देन द सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव फेज. पहले नॉन प्रोग्रेसिव फेज, एक कंपनसेटेड फेज, दूसरा है हमारा प्रोग्रेसिव फेज. प्रोग्रेसिव फेज के अंदर क्या होगा? इफ द अंडरलाइंग कोज आर नॉट करेक्टेड, अगर अंडरलाइंग कोज हमें करेक्ट नहीं किया, शॉक पासिस टू द प्रोग्रेसिव फेज. अगर फिर शॉक जो हमारा पास हो जाएगा प्रोग्रेसिव फेज में. इसमें क्या होता है, इसमें हम जानेंगे आराम से. ये प्रोग्रेसिव फेज हो जाता है. मतलब अब आते हैं हम सेप्टिक शॉक पे. सेप्टिक शॉक क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ शॉक ड्यू टू सीवियर सेप्सिस विद हाइपोटेंशन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय इन्फ्यूजिंग ब्लड. अब इसको हम फ्लूइड देके, इन्फ्यूजिंग फ्लूइड देके ये करेक्ट नहीं कर सकते. इट इज ड्यू टू सीवियर सेप्सिस विद हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन भी हो रहा है और सीवियर सेप्सिस भी हो रहा है. ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेप्टिक शॉक. कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्टिक शॉक के? मे कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. ग्राम नेगेटिव में कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, एग्जांपल इसका स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ठीक है, अब इसका पैथोजेनेसिस क्या रहेगा? पैथोजेनेसिस कुछ इस तरीके से है. माइक्रोबियल प्रोडक्ट, एंटीटॉक्सिन फैक्टर 8 एंड एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस एंड एंडोथेलियल इंजरी हुई. फिर यहाँ पे क्या हुआ? फैक्टर 8 क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन, माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बाई डिसेमिनेटेड, DIC, टिश्यू इस्चीमिया हो जाएगा, एड्रेनल इंसफिशिएंसी हो जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर. और फिर यहाँ पे क्या हुआ? एंडोथेलियल इंजरी से इंक्रीज टिश्यू फैक्टर, डिक्रीज एंटीकोएगुलेंट, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 8 रिलीज होंगे. PF, फ्री रेडिकल एंड एक्सेट्रा. वेसोडाइलेशन हुआ, इंक्रीज परमेबिलिटी, डिक्रीज परफिब्रिन, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया. और एक्टिवेशन ऑफ C3 है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल. ये क्या हुआ? TNF अल्फा, आयरन, HMB-GB1, साइटोकाइन एंड साइटोकाइन लाइक मीडिएटर. इसके अंदर क्या हुआ? इसने NO रिलीज कराया, फिर रेडिकल रिलीज कराया, ये मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज करवाया, सेकेंड डे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्ट करवाया, इम्यून सप्रेशन हुआ, इनक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट, ऑर्गन डिसफंक्शन, मल्टी ऑर्गन फेलियर. एट द एंड यहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर करवा देगा. ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? ये तो बड़ा टिपिकल सा चार्ट है, इसको हम आराम से देख लेंगे बुक से, इससे हम नहीं देख रहे. पैथोजेनेसिस की पैथोजेनेसिस कैसे रहेगी? वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन एंड हाइपोक्सिया. इंट्रासेलुलर वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया. इंट्रासेलुलर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. फिर क्या हो? मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा. डिक्रीज इन टिश्यू pH, डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स हो जाएगा.
पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड इनटू द माइक्रो सर्कुलेशन, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड इनटू माइक्रो सर्कुलेशन हो जाएगा. डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक. प्रोड्यूस एनोक्सिक इंजरी टू एंडोथेलियल सेल, प्रोड्यूस करता है एनोक्सिक इंजरी टू एंडोथेलियल. फेवर्स डेवलपमेंट ऑफ डीआईसी, डेवलपमेंट ऑफ डीआईसी, ये डीआईसी बन जाएगा, फेवर्स हो जाएगा, फेवर करता है डेवलपमेंट ऑफ डीआईसी में. वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया एंड डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन, वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोक्सिया होगा और डैमेज ऑफ वाइटल ऑर्गन हो जाएगा. अब आते हैं थर्ड है इरिवर्सिबल फेज. अब पहला कौन सा था, प्रोग्रेस, पहला था कंपनसेटेड फेज, कंपनसेटरी फेज, दूसरा था प्रोग्रेसिव फेज, तीसरा है इरिवर्सिबल फेज. वही था ना, लेट मी जस्ट चेक. नॉन प्रोग्रेसिव फेज दैट इज कंपनसेटेड फेज, फिर प्रोग्रेसिव फेज हो जाएगा, फिर आपका है इरिवर्सिबल फेज. ठीक है, अब ये वापस नहीं हो सकता. विदाउट इंटरवेंशन द शॉक इवेंचुअली एंटर एन इरिवर्सिबल स्टेज. At this phase, cellular and tissue injury is so severe. Cellular और tissue injury बहुत severe हो चुकी है. Cell injury result in the leakage of lysosomal enzyme which aggravate shock. Cell injury result in leakage of lysosomal enzyme. अब lysosomal enzyme भी बाहर आ चुके हैं which aggravate shock, जो कि हमें shock की तरफ ले जा रहे हैं. Myocardial contraction function worsens due to NO2 synthesis. Myocardial contractile function और ख़राब होते चल जाएगा due to NO2 synthesis. इसकी वजह से और ख़राब होते चल जाएगा. अब आते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म बहुत जगह काम आता है और हमें इंडिविजुअल भी कभी कभी पूछ ली जाती है. अब आते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होती है, डेफिनेशन क्या है इसकी. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इट अकर्स रैपिडली विद इन 5 to 10 minutes आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विद IgE एंटीबॉडी बाउंड टू द mast cell in sensitized person. तो आगे समझ में, ठीक है. ऑल्सो नोन एज इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. इसको इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर हो रही है जब एंटीजन का इंटरेक्शन होता है IG एंटीबॉडी के साथ. ठीक है, अब आते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. क्या क्या इसके सीक्वेंस रहता है. ड्यूरिंग इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन, सेंसिटाइजेशन कहते हैं इसको. एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, एलर्जेंस का एक्सपोजर हुआ. एंटीजन प्रेजेंटेड टू TH2 सेल बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगा TH2 सेल्स बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एक्टिवेशन ऑफ TH2 सेल्स, रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 4, एक्टिवेशन ऑफ B सेल, प्रोडक्शन ऑफ IG एंटीबॉडीज बाय B सेल, फिर IgE कोट स्मार्ट सेल, ये IgE कोट्स कर लेगा मास्ट सेल को. ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन. अब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा एंटीजन का, री एक्सपोजर हुआ एंटीजन का. एंटीजन अटैच टू IG एंटीबॉडी ऑन द मास्ट सेल, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल, रप्चर ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द मास्ट सेल, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. प्री फॉर्म रहते हैं कुछ, न्यूली सिंथेसाइज रहता है. प्री फॉर्म कौन कौन से रहते हैं इन्फ्लेमेटरी में, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन. इमीडिएट फेज ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन स्टार्ट विद इन 5 to 30 minutes और बाय 60 minutes. इससे क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे. इंक्रीज वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेट हो जाएगी. इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्रोंकोस्टिक्शन इंक्रीज हो जाएगा. न्यूली सिंथेसाइज के अंदर क्या रहेंगे, साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 एंड TNF अल्फा, लिपिड मेडिएटर LTA4, B4, C4, D4. ठीक है. लेट फेज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम 2 to 24 hours, परसिस्ट अप टू डेज. स्टार्ट 2 से 4 दिन में, 2 से 24 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, परसिस्ट अप टू डेज तक अपना परसिस्ट करेगा. लेट फेज हमारा. ठीक है, और क्लिनिकल फीचर्स आर मोर एक्सेजरेटेड. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड ईओसिनोफिल्स. इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट एंड ईओसिनोफिल का. डैमेज ऑफ एपिथेलियम का डैमेज हो जाएगा. अब आता है डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. क्या कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं. स्किन प्रिक टेस्टिंग, मेजरिंग स्पेसिफिक IG इन द सीरम. स्पेसिफिक IgE को हम सीरम के अंदर डिटेक्ट करेंगे. टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एग्जाम्पल इसके लोकलाइज्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड सिस्टमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अब इसके अंदर लोकलाइज्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल होंगे ब्रोंकियल अस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, यूट्रिकेरिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एंजियोएडिमा, फूड एलर्जी. सिस्टमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एनाफाइलैक्सिस ड्यू टू एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, बी स्टिंग्स, इंसेक्ट बाइट, फॉरेन प्रोटीन्स, एंटीसीरा, फूड, पीनट्स, फिश, फूड एडिक्टिव्स. ठीक है. अब व्हाट इज एटोपी. एटोपी क्या होती है.
एटोपी होती है। इट रेफर्स टू familial predisposition to produce an exaggerated localized immediate hypersensitivity reaction to inhaled and ingested environmental substance। मतलब क्या है, exaggerated localized जो वो हो रहा है ना, मतलब हमने कुछ इनहेल किया, इनहेल्ड इंजेस्टेड इन्वायरमेंटल सब्सटेंस एलर्जेंस, उससे जो हमारी रिएक्शन हुई ना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, एक्सरेटेड लोकलाइज रेस्पॉन्स हुआ जो, ठीक है, आईजी इमिडिएटेड, उसको हम बोलेंगे एटोपिक। एटोपिक इंडिविजुअल टेंड टू हैव हायर सीरम आईजीए लेवल एंड मोर आई इंटरल्यूकिन फॉर प्रोड्यूसिंग टीएच2 सेल। उनका सीरम आईजीए लेवल हाई होगा और मोर इंटरल्यूकिन प्रोड्यूसिंग टीएच2 सेल रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूसिंग टीएच2 सेल रहेंगे, जो आई एल इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूसिंग टीएच2 सेल रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज आईजीजी आईजीएम, वो पहले वाली कौन सी किससे और थी, आईजीई से, विच रिएक्ट, ये करते हैं कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज विच रिएक्ट विद टारगेट एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ सेल और फिक्स्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फिक्स है वो, और ये टारगेट एंटीजन पे ये सरफेस सेल के टारगेट एंटीजन पे काम करेगा और फिक्स इन दिस एक्सटर्नल मैट्रिक्स, आल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, मैकेनिज्म इसका रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाएगी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, लाइसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिएक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, ठीक है। अब आते हैं अपना ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, बी सेल प्रोड्यूसेस आईजीजी एंटीबॉडीज, बी सेल ने क्या करा, आईजीजी एंटीबॉडीज बनाई। एंटीबॉडीज बाइंड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड कर लेती है एंटीजन के प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। वहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन से जो सरफेस सेल पे हमारा प्रेजेंट होगा, सरफेस ऑफ टारगेट सेल पे प्रेजेंट होगा। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाएगा। C3b ऑप्शन इन डिपॉजिट ऑन द टारगेट सेल, टारगेट सेल पे क्या होगा, C3b का डिपोजिशन हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड बाय मैक्रोफेज थ्रू रिसेप्टर FC एंड C3b। अब ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इसको थ्रू रिसेप्टर, मैक्रोफेज को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर इसका खा जाएगा इसको, ये फैगोसाइटोसिस कर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लाइसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब हम ना इनको सीक्वेंस में पढ़ रहा है, जैसे कि ये वाला पहले ऑप्शन एंड फैगोसाइटोसिस पढ़ा कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन में, लाइसिस अब बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, फिर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब इसको खाया कैसे इसने, मतलब इसको तोड़ा कैसे इसने, बी सेल प्रोड्यूस आईजीएम एंटीबॉडी, बी सेल ने क्या करा, आईजीएम एंटीबॉडीज बनाया। एंटीबॉडीज बाइंड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल, एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएगी एंटीजन से प्रेजेंटिंग ऑन द सरफेस टारगेट सेल। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जनरल, फिर क्या होगा, जनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जनरेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स डिसरप्ट मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रिटी एंड कॉज लाइसिस ऑफ द सेल, ये क्या करेगा, डिसरप्ट कर देगा मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को और कॉज कर देगा लाइसिस ऑफ सेल्स। अब थर्ड पढ़ेंगे इसका इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैसे हुआ, बी सेल प्रोड्यूस आईजीजी एंटीबॉडीज, उसने आईजीजी एंटीबॉडीज बनाई। एंटीबॉडीज बाइंड विद एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्स कंपोनेंट C5 है C3 है बन जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, रिक्वायरमेंट हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का। रिलीज लाइसोमल एंजाइम एंड फ्री रेडिकल, रिलीज कर देगा लाइसोमल एंजाइम एंड फ्री रेडिकल्स। इन्फ्लेमेटरी डैमेज ऑफ टिश्यू, इन्फ्लेमेटरी डैमेज हो गया टिश्यू का। अब आते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन, ठीक है। इस इधर आ गया एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन इस वाले पे, क्योंकि ये तीन हो गए, अभी फोर्थ वन रह गया हमारा, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। ये कैसे होगी, एंटीबॉडी मीडिएटेड, इन दिस देयर इज नो सेल डैमेज एंड नो इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर कोई सेल डैमेज नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, ठीक है। आईजी एंड आईजीएम एंटीबॉडीज डैमेज द रिसेप्टर ऑफ सेल्स, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज क्या करेगी, डैमेज द रिसेप्टर ऑफ सेल्स एंड कॉजेज सेलुलर डिसफंक्शन, और एक कॉज करेगी सेलुलर डिसफंक्शन को। दिस कैन स्टिमुलेट द सेल फंक्शन और इनिबिट द सेल फंक्शन, ये स्टिमुलेट भी कर सकती है सेल फंक्शन को और इनिबिट भी कर सकती है सेल फंक्शन, ठीक है।
एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल क्या कराएंगे? ये तो बहुत बड़ा सा है यार, फिर भी पढ़ना तो वही है हमें। कॉम्प्लीमेंट डिजीज टारगेट एंटीजन मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन। पहला है ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। इसमें कौन कौन सी डिजीज रहती है? ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया का जो टारगेट एंटीजन है सरफेस सेल सरफेस एंटीजन RH एंटीजन, और मैकेनिज्म ऑफ डिजीज है ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ RBC, ठीक है। अब ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का क्या है? प्लेटलेट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ डिजीज है ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ प्लेटलेट्स, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ प्लेटलेट। अब इसका जो लाइसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रहेगी, ठीक है। और इसका जो वो है टारगेट एंटीजन सेल फ्रॉम एन इनकम्पेटिबल डोनर्स रिएक्ट विद ऑप्सोनाइज्ड बाय प्री फ्रॉम्ड एंटीबॉडीज इन recipient, ठीक है। सेल्स फ्रॉम एन इनकम्पेटिबल डोनर्स सेल रिएक्ट विद ऑप्सोनाइज्ड बाय प्रीफॉर्म एंटीबॉडी, जो ऑप्सोनाइजेशन से रिएक्ट कर जाएगी उसके साथ वो इन द रिसिपेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगी। ये इसका एंटीजन है, टारगेट एंटीजन। और कौन कौन से मैकेनिज्म ऑफ डिजीज है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड लाइसिस ऑफ MAC। अब इन्फ्लेमेशन में क्या रहेगा? गुड पास्चर सिंड्रोम रहेगा। एंटीबॉडी अगेंस्ट मैट्रिक्स एंटीजन बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन कोलेजेंस प्रोटीन ऑफ किडनी एंड ग्लोमेरुला एंड लंग एल्वेओलाई। कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। एंटीबॉडी मेडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन, ग्रेव डिजीज, हाइपरपैराथायरॉयड, ग्रेव डिजीज में हाइपरपैराथायरॉयड, एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर TSH रिसेप्टर, एंटीबॉडी मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ TSH रिसेप्टर, एंटीबॉडी मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ TSH रिसेप्टर, एंटीबॉडी मेडिएट करेगा स्टिमुलेशन ऑफ TSH रिसेप्टर। माइस्थेमिया ग्रेविस, एंटीबॉडी अगेंस्ट रिसेप्टर ACH रिसेप्टर, एंटीबॉडी मेडिएटेड इनहिबिशन ऑफ ACH रिसेप्टर, एंटीबॉडी मेडिएट करेगा इनहिबिशन ऑफ ACH रिसेप्टर। अब आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होगी? डेफिनेशन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन द सर्कुलेशन एंड डिपोजिशन एंड कॉज टिश्यू डैमेज। क्या करेगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा सर्कुलेशन के अंदर, डिपोजिशन एंड कॉज टिश्यू डैमेज, और डिपोजिशन हो जाएगा और कॉज करेगा टिश्यू डैमेज, ऑल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। पहले कौन सी थी? इमीडिएट। दूसरी कौन सी थी? एंटीजन एंटीबॉडी, वो वाला ये है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। साइट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइट पे हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे? पहले सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विद इन द सर्कुलेशन के अंदर बन जाएगा। इन सिटू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एट एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइट वेयर एंटीजन माइट प्रीवियसली प्लांटेड, जहाँ एंटीजन प्रीवियसली प्लांटेड हो जाएगा। साइट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, फॉर्म्ड इन विद इन सर्कुलेशन फॉर्म्ड एट वेयर एंटीजन माइट प्रीवियसली प्लांटेड। साइट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन कहाँ हो रहा है? सिस्टमिक के अंदर क्या हो रहा है? डिपॉजिट कहाँ हो रहा है? सिस्टमिक। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स में डिपॉजिट इन द मैनी ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन में डिपॉजिट होता है। लोकलाइज इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द पार्टिकुलर ऑर्गन लाइक किडनी, जॉइंट एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एग्जाम्पल एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन। एक्सोजीनस एंटीजन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सीरम सिकनेस आर्थस रिएक्शन। एंडोजीनस एंटीजन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटस SLE वेस्कुलाइटिस PAN, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा। एक्यूट सीरम सिकनेस, एक्यूट सीरम सिकनेस क्या होती है? इट इज एन इम्यून रेस्पॉन्स दैट सिमिलर टू एन एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर होता है एलर्जिक रिएक्शन से। इट हैपन्स व्हेन एंटीजन इन सर्टेन मेडिकेशन एंड एंटीसीरम कॉज इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट। किसी मेडिकेशन के वजह से ना हमारा एंटी सीरम की वजह से कॉज करता है इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करे, ठीक है। इट हैपेंस व्हेन एंटीजन इज इंसर्टेड एंटी सीरम कॉज इम्यून सिस्टम टू रिएक्ट, ठीक है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सीरम सिकनेस। कौन सी क्या पैथोजेनेसिस रहेगी सीरम सिकनेस की? एक्सपोजर ऑफ एंटीजन हो एक्सोजेनस या एंडोजेनस। एंटीजन इन सर्कुलेशन आ गया, अब एंटीजन सर्कुलेशन में आ चुका है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, अब प्लाज्मा क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा और रिलीज कर देगा सर्कुलेशन में। फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन द सर्कुलेशन, फॉर्मेशन हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स। डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन ब्लड वेसल्स के अंदर ही ये डिपोजिट हो जाएगा, वेस्कुलाइटिस कर देगा। ग्लोमेरुलाई के अंदर डिपोजिट हो जाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा, जॉइंट्स के अंदर कर देगा आर्थराइटिस, ठीक है।
अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन हो चुका है दोबारा से फिर से, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज हो गया। किडनी के अंदर क्या हुआ, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस दिखेगा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या देगा, ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस देगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देगा अपीयर एज इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट अलोंग जीबीएम, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 के अंदर क्या दिखेगा हमें, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट इंक्लूडिंग CD4 प्लस एंड CD8 T cells. Type 4 is mediated by T lymphocytes including CD4 T cell and CD8 T cells. The reaction is delayed by 48 to 78 hours after the exposure to antigen. Reaction delay हो जाएगी by exposure of delayed by 48 से 72 घंटे के लिए डिले हो जाएगी आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, ठीक है। ऑल्सो नोन एज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है ना, वो साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन इलेक्टेड बाय CD4 T सेल्स, और ये अगर ये दो तरीके से हो सकती है, साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन इलेक्टेड बाय CD4 T सेल, डायरेक्ट सेल टॉक्सिसिटी मीडिएटेड बाय CD8 सेल। साइटोकाइन मीडिएटेड CD4 T सेल से होगी और डायरेक्ट सेल टॉक्सिसिटी होगी CD8 सेल से। साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन बाय CD4 सेल कैसे हो रहा है देखते हैं अभी। एक्सपोजर ऑफ एंटीजन हो एक्सोजेनस एंडोजीनस, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, प्रोसेसिंग करेगा एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय टी सेल, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का बाय टी सेल, डिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन ऑफ CD4 T सेल्स ड्यू टू साइटोकाइन्स रिलीज बाय APC। अब डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन हुआ CD4 T सेल्स का ड्यू टू साइटोकाइन्स रिलीज बाय APC। अब TH1 टाइप, इफ interleukin 12 is released, re-exposure of antigen, production of cytokines, INF, gamma and TNF activate macrophages and phagocytosis. TH12 type, if interleukin 1, 6, 23 re-exposure of antigen or production of cytokines or interleukin 17 and 22 recruitment of neutrophil and monocyte हुआ, inflammation हो गया, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट सेल टॉक्सिसिटी बाय CD8 सेल। CD8 सेल हमारा डायरेक्ट टॉक्सिसिटी कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल मीडिएटेड किलिंग दो तरीके से होता है, परफोरिन ग्रेनाइम सिस्टम थ्रू फास्ट लाइगेंड। परफोरिन ग्रेनाइम सिस्टम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, और थ्रू फास्ट लाइगेंड बस इतना जान लो कि दो तरीके से होती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाके अपने को PhD थोड़ी करनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल क्या करेंगे, डिजीज एंटीजन एंड मैनिफेस्टेशन। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है इसके अंदर, एंटीजन ऑन द पैनक्रियाटिक आइलेट ऑफ बीटा सेल्स, मैनिफेस्टेशन इंसुलाइटिस, chronic inflammation, diabetes mellitus, destruction of beta cells, rheumatoid arthritis, collagen citrullinated CF protein, chronic arthritis, inflammation, destruction of articular cartilage and bone, inflammatory bowel disease, enteric bacteria, self antigen and chronic inflammation of intestine। मैनिफेस्टेशन हो रहा है डिजीज का, ये एंटीजन है, ठीक है। एंटेरिक बैक्टीरिया एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर ये होगा। हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस, थायरोग्लोबिन एंड अदर थायरॉइड प्रोटीन्स, हाइपोथायरॉइडिज्म, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एनवायरमेंटल केमिकल्स, एग्जांपल पॉइजन, EV, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड ब्लिस्टर्स, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस एड्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अभी हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। टिल देन बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।